नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे हल्की पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ रहा है तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्तियों में से एक हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। आगे जाके अगर आप अपने देवगुरु बृहस्पति को, शनि को और सूर्य को ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी, लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में बना रहेगा। अभी अगर मैं कहूँ जैसे चंद्रमा की स्थिति है तो केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले इंसानों में से आप एक हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जीवन की रेखा को देखें, इस प्रकार से जीवन रेखा दिखाई दे रही है, केतु से सीधा मिलन कर रही है। यानी जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ आप अपने जीवन काल में कर पाएंगे। आगे जाके आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज है, ये ऑटोमेटिक आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। अगर आप अपने जीवन काल के 45वें वर्ष से देखें तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम जो है 44 ईयर तक का, इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में संघर्ष दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और अस्थिरता का सामना करते हुए आप दिख रहे हैं। लेकिन 44 के बाद आपके जीवन में ग्रोथ की स्थिति लौट के आ रही है, धार्मिक और आध्यात्मिकता की स्थिति लौट के आ रही है और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन यात्राओं का लाभ भी आपको मिलने जा रहा है। जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य आपका जो है मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष को पाना है। आपका जीवन न तो विलासिता के लिए हुआ है, न तो जो है चकाचौंध की स्थिति को देखने के लिए हुआ है, न तो इस भौतिक संसार में जो है कुछ और चीज करने के लिए हुआ है। आपका जन्म अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, ज्योतिष जैसे रेखाओं के बारे में बता रहा है, केतु कलेक्टिव कर्माज का कारक है। केतु कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध को दिखाता है, आपके जीवन लेने के मुख्य उद्देश्य को बताता है और जीवन रेखा हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करती है कि आपके जीवन में क्या होगा। आयु यहाँ से नहीं देखी जाती है। कई लोग कहते हैं ना कि जीवन रेखा लंबी हो तो आयु बहुत लंबी होती है। जीवन रेखा आपकी जीवन में आने वाली चीज़ों को बताता है और सबसे बड़ी चीज़ है आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, इसको बताती है। तो ये कलेक्टिव कर्माज का कारक है, आपके प्रारब्ध का कारक है और मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला कारक है, ग्रह है। तो जीवन रेखा इस पे आ रही है, इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी। जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। दूसरी बात है, ये क्या कहता है कि आपके जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है, आपको इस जीवन में मोक्ष है। तीसरी चीज़ ये बताता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप ऑटोमेटिक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। चौथा ये बताता है कि आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे।
संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भी भोग करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, दो तीन स्थितियां बहुत बड़ी दिख रही है, उनको सुधारना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपके सवालों को लेता हूं। यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। देवगुरु आचार्य बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रहा है, यहाँ से कमज़ोर हो रहा है और क्रूर ग्रह शनि को देख रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है और शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा, आपका देवगुरु बृहस्पति बहुत कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके संस्कारों को ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। विद्या और धन प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधाएं आपके सामने आ रही है और आपको कहीं ना कहीं बड़ों का जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें निश्चित तौर पे मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही हैं। मानी जो लोग आपसे उम्र में या योग्यता में बड़े हैं उनका सपोर्ट नेचुरल तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा है। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखिएगा, आपको लीवर की समस्या हो सकती है, ठीक है ना, और गंभीर बीमारियों को ये दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका बृहस्पति कमज़ोर है, आपका झुकाव भी निम्न कर्म की ओर रहेगा। यानी जैसे ऐसे लोगों के साथ बैठना जो दारू पीते हों, गुटखा इत्यादि खाते हों, निम्न स्तर के लोग हों, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पियक्कड़ किस्म के हो, दूसरों की चुगली करने वाले हों, ऐसे लोगों के साथ जो जिनका अपना कोई जो है वर्चस्व नहीं हो, ठीक है ना, इन लोगों के साथ जो है आपका संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। और बृहस्पति अगर लगातार कमज़ोर होता जाएगा तो बर्बाद करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको चाहिए आप अपने बृहस्पति को पुष्ट करें, बृहस्पति को ठीक करें। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। देखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है ना, चाहे हमारी जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। जब ये इस प्रकार से कमज़ोर हो जाते हैं अपने स्थान पे, तो हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा सबसे शुभ या जरूरी चीज़ें हैं तो उनको निखरते ही मन निखरने नहीं देता है। जैसे मतलब आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब विशेषकर जैसे आपकी हथेली में स्थिति बन रही है, ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है, शनि बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है और यहाँ से एक रेखा जाके हृदय रेखा में रुक रही है और हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। जैसे शादी हो गई तो मतभेदता बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं जो है या तो अलग रहते हैं या तो तलाक वगैरह हो जाता है। शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्तियों की शादी तब हो पाती है जब ये योग जो है ठीक हो जाता है। अगर बृहस्पति ऐसा रहा, उसमें जो है मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहा, तो ऐसे लोगों की शादी नहीं हो पाती है।
वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। अगर किसी प्रकार मिल भी गया तो संतान को लेकर चिंताएं होती हैं। ऐसे में ज़्यादातर पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है और धन की कमी होती है, धन नहीं आता है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो सुख नहीं मिलने देता है बृहस्पति। ठीक है ना। ऐसे में आपको एक गुरु नहीं मिलता है। जब बृहस्पति ऐसे खराब है ना, तो ऐसे लोगों को एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपनी गलतियों के कारण करते हैं, लेकिन अपने आप को महसूस करते हैं अकेला। ऐसे लोग अगर पाठ पूजा कर भी ले तो इष्ट कृपा नहीं मिलती है। अभी 2.5 वर्षों तक कम से कम अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं या कहीं ना कहीं उनकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तरक्की बिल्कुल रोके हुए है, यानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है, ये विशेषकर इसने रोक रखी है। और शुगर है, डायबिटीज है, लीवर की समस्याएं हैं, इस प्रकार की चीज़ों को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। मोटापा भी बढ़ सकता है, आपको ये शिथिल कर लेगा। ठीक है ना। और धन की कमी को विशेषकर आपके जीवन में लाएगा। अब यहाँ पे जहाँ ये दृष्टिगोचर कर रहा है शनि की तरफ, ये शनि भी अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो बेवजह की चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसी वजहें बता रहा है जो तनाव दे। और आपके कार्यों में विशेषकर नौकरी का जो मामला है उसमें ये प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा कर रहा है। अब इसके साथ यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ भी दिखाई दे रही है। हथेली में जिस प्रकार से आया है तो राहु की हल्की स्थिति भी दिख रही है। आगे जाके ये विकराल रूप न ले, उपाय जरूर करें, नहीं तो दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी। और मानसिक स्थिति को ये इसके साथ मिल करके थोड़ा सा जो है कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के आपके रह सकते हैं और बाद में अकेला पसंद करने वाला व्यक्तित्व रह सकता है। नर्वस सिस्टम नर्वस हो जाएंगे। जीवन में अभी 2 सालों तक उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और विशेषकर पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके साथ एक और स्थिति देखेंगे तो सूर्य देखेंगे यहाँ पे, तो पूरी तरह से जो है अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। अब सूर्य ऊर्जा को खत्म करता है तो हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम आती है देखिएगा। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छा ज्ञान हो, कितना भी अच्छा क्वालिटी हो, चीज़ें उस प्रकार से उभर करके निखर के नहीं आ पाती हैं। आपके अंदर कितनी भी अच्छी योग्यता हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और जिसको हम कहते हैं कि उसका श्रेय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका श्रेय नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे होते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार कर ले तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं हो पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा करके और व्यापार को शुरू किया था। आपका शारीरिक, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। आपको यश की प्राप्ति नहीं होती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपको जो है कीर्ति नहीं मिल पाती है, आपको वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप समाज में बहुत बड़ी पहचान नहीं बना पाते हैं अच्छी चीज़ों में, अगर सूर्य इस प्रकार से हो। अब सूर्य इस प्रकार से क्यों होता है? जब बहुत लंबे समय से हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या एक संतुलित अवस्था में न हो,
तो हमारे जीवन में जो सूर्य ग्रह है वो कमजोर होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना है देखिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको दे दूंगा। इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी होगी। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा होगा, आप अपने जीवन काल में एक बेहतरीन स्थिति में आ जाएंगे। ठीक, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, देना हमारा काम है। ठीक है, अब आपका सवाल ले लें। आप लिखते हैं आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिएगा, स्वास्थ्य पे हमने बात कर ली है। अगर आप संभल के चलेंगे, मैं आपको एक विशेष क्रियाएं दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया। दिव्य सूर्य क्रिया से क्या होगा कि आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति धीरे धीरे पुष्टता की ओर आएंगे और अच्छे परिणाम देंगे। उसका भी इसी में उपाय रहेगा। शनि का भले ही मैं एक अलग सा उपाय दूंगा, एक धातु पहनने को दूंगा, उसकी विशेष विधि दूंगा, उसको जरूर पहनेगा। आपको काम काजों में बड़ी सफलता मिलेगी। एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर। दूसरी बात, मंगल की जो स्थिति है शादी वगैरह को लेके, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वैवाहिक जीवन को लेके, वो भी सुधर जाएगा दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा। अब दूसरी क्रिया मैं आपको दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसको भी आपको मन से करना है, विधि से करना है और समर्पण भाव से करना है। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। जितना अच्छा करोगे, आपका स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, ये चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। साथ में आंतरिक खुशियों का संचरण होगा। आपको जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव देगा, तो नए अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और आप समाज में एक अलग पहचान बनाएंगे। एक चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मन से, विश्वास से और समर्पण भाव से ये आपको कम से कम 6 महीने तक करना होगा। अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो करिएगा। अगर आप केवल खाना पूर्ति करेंगे तो 0.1% भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भी क्लियर है। ठीक है जी। एक चीज और रह गई है, चंद्रमा। स्वास्थ्य के मामले पे ही हम देखेंगे तो अभी 8 से 10 महीने तक इसका भी प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है और इसके साथ मिलकर ये आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, ठीक है ना, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं और मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और ये चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित हो जाए तो देवगुरु बृहस्पति से मिलकर और यहाँ से राहु से मिलकर आपको पेट की तकलीफें दे सकता है। ऐसे में माँ का सुख मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बन सकती हैं, या माँ के साथ बहुत ज़्यादा मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। मानी ऐसे में माँ का सुख मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात है, नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवा सकता है। तो इसलिए एक और धातु पहनने को दूंगा इस पे। तो 2 धातु आपने पहननी है अपने मनपसंद जगह से, मनपसंद क्वालिटी की लेके। विधि मैं दे दूंगा, ठीक है ना। मैं कुछ चीज़ें बेचता नहीं हूँ, तो इसलिए आपको मनपसंद जगह से, मनपसंद शॉप से मनपसंद चीज़ खरीदने को कह रहा हूँ। तो स्वास्थ्य पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने लिखा है कि आपके पेरेंट्स ने आपका हाथ भेजा है कि जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं, कि माँ पिता पर ही आश्रित रहेंगे, ये आपने लिखा है। तीसरा सवाल लिखा है, सरकारी नौकरी कब तक लग सकती है। मानी जीवन में कुछ कर पाएंगे कि नहीं और सरकारी नौकरी कब तक
लग सकती है। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो ये जीवन रेखा से निकलकर धीरे धीरे आपके करियर और धन की रेखा एक शानदार रूप में उभर रही है, जो स्पष्ट तरीके से कह रही है कि 44वें वर्ष से, वैसे तो जो है 43 ईयर से ही बहुत अच्छी स्थिति आ रही है आपकी, अगर आप विधिवत तरीके से उपाय करते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो आपकी रेखा बता रही है कि 44 ईयर से अगर आप सही स्थिति में जाते हैं, अपने सूर्य को ठीक करते हैं, शनि को ठीक करते हैं और देवगुरु बृहस्पति को मेन ठीक करते हैं, तो आपके जीवन में आपके करियर में निरंतरता आने वाली है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है और एक स्थायित्व की आपको प्राप्ति होने वाली है। वैसे ही धन का मामला भी है, धन में भी कहीं ना कहीं एक निरंतरता, एक संतुष्टपन, एक स्टेबिलिटी और एक स्थायित्व की और ये इशारा कर रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, करने को तो हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को ठीक करेंगे तब। यहाँ से भाग्य रेखा से निकल करके एक सूर्य रेखा जा रही है, इसको कॉर्पोरेट रेखा कहते हैं। ऐसे लोग व्यापार के लिए बने होते हैं, न तो इनको प्राइवेट नौकरी में कुछ मिल पाता है या कर पाते हैं, और नहीं ये लोग जो है सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा पद पाते हैं। व्यापार में ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जगत के बहुत बड़े मालिक बन जाते हैं और एक उत्कृष्टता पाते हैं। व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं, व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही ये एक श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच पाते हैं, एक अपनी नई पहचान बनाते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे भाग्य रेखा सुंदर और अच्छी स्थिति में उभरेगी, जैसे इसका प्रभाव आगे चलकर बहुत अच्छा पड़ रहा है, और ये भी जैसे जैसे एक सुंदर अवस्था में आएगी, तो ये भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करके उसकी शक्ति को दुगना कर लेगी। और ये वाली रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होगी और यहाँ पे सूर्य जितना प्रबल होगा, उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। यानी व्यापार में आपकी बहुत अच्छी उन्नति है और जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है। आप व्यापार के लिए ही बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक राजयोग भी बन रहा है। ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। ये वाली उंगली देवगुरु बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। आगे देवगुरु बृहस्पति एक सुंदर अवस्था में यदि आते हैं तो आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। अगर आप व्यापार में जाएंगे तो उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी एक पहचान बनेगी, आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है। ठीक है ना। करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपकी जीवन में रहेगी, शनि के कारण आप अगर बीच की उंगली देखें तो ये इस तरफ से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। ये बुद्धादित्य राजयोग सरकारी नौकरी दिलाता है और ख़ास करके देवगुरु बृहस्पति की जो क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। लेकिन सरकारी नौकरी अभी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? देवगुरु बृहस्पति अपनी ऊर्जा खो रहा है, शनि अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और सूर्य अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा है, जो सरकार का कारक होता है। ठीक सरकारी नौकरी की जो बुद्धादित्य राजयोग के साथ मिलकर के एक बड़ा योग बनाता है।
अगर मिलेगी तो उसके लिए दुगनी मेहनत, अपने लक्ष्य का निर्धारण और एकाग्रता के साथ काम करेंगे तब। अब एकाग्रता आपके अंदर, मेहनत आपके अंदर इतनी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु जब बृहस्पति जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति निम्न स्तर पे पहुंच जाते हैं, उसके संस्कार जो मैंने पहले बताए कमजोर हो जाते हैं, फिर वो विद्या में और धन में बाधाएं आती हैं, ये मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब आप लिखते हैं शादी कब तक हो सकती है, क्योंकि जब भी इनको शादी के लिए बोला गया है इन्होंने टाल दिया है, अब तो रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं। देखिएगा, जब देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे और मंगल से कोई रेखा निकल करके हृदय रेखा में आए और आगे न बढ़े, ठीक है ना, और इसका झुकाव बहुत ज़्यादा इस तरफ हो, तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिलता है, शादी में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं। तो अभी शादी के योग तो जो है 1.5 साल तक तो नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अगर उपाय करते हैं, विशेषकर दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें संभल सकती हैं, या इनके निमित्त वैसे दिव्य सूर्य क्रिया दिव्य योग ध्यान क्रिया इनको करना ही करना है, लेकिन वंश आगे बढ़े, इनकी शादी हो तो इनकी माँ इनके निमित्त भगवती के मूल मंत्र का जाप कर सकती हैं 3 से 4 महीने तक, और उसकी एक विधि होती है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इनको दिव्य सूर्य क्रिया दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी ही करनी है अगर इनको जीवन में कुछ करना है, जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में लाना है। अब आपने लिखा हम भी चाहते हैं कि हमारा वंश आगे चले, क्योंकि ये लोग 2 बहन 1 भाई हैं, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। ये हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चों का भविष्य, अपने वंश के बारे में सोचना, ये बुद्धिमता भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको 2 क्रियाओं के लिए कहें, बाकी पूजा पाठ कुछ ज़रूरत नहीं है इनको, ये 2 क्रियाएं करेंगे तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। और दूसरा, आप इनके निमित्त अगर इनकी माता जी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा की जो है नवाण मंत्र का प्रॉपर तरीके से जाप करें, जो विधि मैं दूंगा शादी के लिए, तो इनके जीवन में जो है अच्छे योग बन सकते हैं, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अभी 18 महीने तक थोड़ा ज़्यादा ये परेशान कर सकते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, और खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से धैर्य रख के उपाय करें तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी 18 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आगे चलकर धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, कई बार दौड़ा धोपे का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा आगे चलकर बनी रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में या जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी और इनके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी आगे चलकर अच्छी खासी रहने वाली है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। थोड़ा भावुक और दयालु किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा उभरेगी आगे चलकर, ये दिख रहा है। इनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। शुक्र एक अच्छी स्थिति में है, तो शुक्र कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। दोनों मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जिससे भी ये मिलेंगे कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है, बता दिया है, शनि ठीक नहीं है, बता दिया है, सूर्य ठीक नहीं बता दिया है, चंद्रमा ठीक नहीं है बता दिया है, केतु का महत्व बता दिया है, राहु थोड़ा खराब स्थिति में है, ये भी मैंने बता दिया है। बुध की स्थिति देखिए, बुध अच्छा है और इसी के कारण जीवन में
जो कुछ ये बचे हुए हैं इसी के कारण है। देखिएगा, हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया है, सारे सवालों के जवाब बता दिए हैं। इनके लिए 2 क्रियाएं दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और इनके निमित्त वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी शादी हो जाए, भगवती की इनके ऊपर बड़ी कृपा हो जाए, क्योंकि इनके इष्ट भी भगवान शंकर हैं और इनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ भगवती है। तो आपको मैं इनके निमित्त एक जो है सॉरी भगवती की आराधना दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।